गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम तुमुन प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। के लिए इस अर्थ में धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। के लिए अर्थात जैसे पढ़ने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए, इस तरीके से के लिए अर्थ में, इस सेंस में जो है। और ये जो प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय, ये हमेशा धातु से जो है प्रत्यय बनता है। हमेशा याद रखना है, यहाँ पर धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। और जो तुमुन प्रत्यय है इसका तुम भाग जो है वो शेष रहता है, अर्थात तुमुन से जो है तुम केवल बचता है। और यहाँ पर एक बात जो विशेष तौर पर याद रखने वाली बात यह है कि तुमुन का जो तुम है उसमें जो मां है वो हलंत रहता है। ये बात हमें विशेष तौर पर याद रखनी है। तो कुछ धातुएं जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो धातुएं हैं जो हमारी डेली बोलचाल की भाषाओं में जो सबसे ज्यादा प्रचलित धातुएं हैं, जो जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे पट धातु है, पट धातु का अर्थ होता है पढ़ना, और जब उससे हम तुमुन प्रत्यय करते हैं तो अर्थ क्या निकल जाएगा? पढ़ने के लिए। तो पट धातु से तुमुन प्रत्यय करते हैं तो प्रत्यांत शब्द बनता है पठितुम, पढ़ने के लिए। उसी तरीके से अगली जो धातु है वो है खाद। तो खाद धातु का अर्थ होता है खाना, और तुमुन प्रत्यय करते हैं तो शब्द बन जाता है खादितुम, खाने के लिए। देखिए तुम में मां हलंत है, और तुम जैसे मैंने आपको इस परिभाषा में बताया कि तुमुन का तुम शेष रहता है। और इसमें क्या होता है, जो दो अक्षर की धातुएं हैं जैसे पट, खाद, क्रीड, गम, है ना, भ्रम, क्रीड, खाद, पट, ये जो दो अक्षर की धातु, इसमें जो है एक ई जुड़ जाती है, छोटी ई, जैसे पठी, देखिए खादी, क्रीडी, भ्रमी, और तुमुन का जो है तुम शेष रह जाता है। क्रीड का अर्थ होता है खेलना, और जब उससे हम तुमुन प्रत्यय करते हैं तो प्रत्यांत शब्द बन जाता है क्रीड तुम, खेलने के लिए। यहाँ पर जो छात्र हैं अधिकतर क्या करते हैं, क्रीड में जो है छोटी ई का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत होता है। क्रीड में बड़ी ई का प्रयोग होता है, ये बात हमें विशेष तौर पर याद रखनी है। और भ्रम अर्थात भ्रमण करना, घूमना, तो भ्रम धातु से तुन प्रत्यय करते हैं तो शब्द हमारा प्रत्यांत शब्द बन जाता है भ्रमितुम, भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। अगली हमारी धातु है गम। गम धातु का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है सेंटेंस में, ये आप जानते हैं। तो गम धातु से जब हम तुमुन प्रत्यय करते हैं तो बहुत सारे छात्र ये सोचेंगे गम धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे तो गमितुम बन जाएगा। नहीं, गमितुम शब्द नहीं बनेगा। गम धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर शब्द बनता है गंतुम। जैसे हमने त्वा प्रत्यय पढ़ा तो गम धातु से जब हमने त्वा प्रत्यय किया तो क्या बना था? गत्वा। उसी तरीके से गम धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे तो शब्द हमारा प्रत्यांत शब्द बनेगा गंतुम, जाने के लिए। उसी तरीके से गम की समान जो है नम धातु है, जिसका अर्थ होता है नमस्कार करना। तो नम धातु से तुन प्रत्यय करते हैं तो हमारा प्रत्यांत शब्द बनता है नंतुम, अर्थात नमस्कार करने के लिए, क्योंकि के लिए अर्थ में जो है तुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारी धातु है दा। दा धातु का अर्थ होता है देना, तो देने के लिए। जब ये सेंस में हम जब प्रयोग करेंगे तो वहां पर हम तून प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और दा धातु से तून प्रत्यय जब हम करते हैं तो प्रत्यांत शब्द हमारा बनता है दातुम, देने के लिए। और दातुम में याद रखना जो तुम है वो उसमें मां जो है वो हलंत होता है तुम में। अगली जो हमारी धातु है वो है पा। पा का अर्थ होता है पीना, जैसे इसका रूप चलता है पिबती, पिबता, पिबंती। तो पा धातु से जब हम तून प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है हमारा पातुम, पीने के लिए। देखिए दा और पा दोनों एक जैसी धातु है तो दातुम, पातुम। गम और नम दोनों एक जैसी धातु है तो देखिए गंतुम और नंतुम। और जो ऊपर हमारी जो धातु थी पट, खाद, क्रीड, भ्रम, ये सब एक जैसी धातु है। तो देखिए पटितुम, खाडितुम, क्रीडितुम, भ्रमितुम, एक तरीके से जो है मिलते जुलते जो है प्रत्यांत शब्द बन रहे हैं। अगली जो धातु है लिख, यहां पर बहुत जो है छात्र गलती करते हैं, क्या करते हैं, लिख धातु से तुन प्रत्यय करते हैं तो लिखितुम कर देते हैं। जबकि क्या होता है, ई को ए हो जाता है तो प्रत्यांत शब्द हमारा बनता है तुन प्रत्यय से लिख धातु सा लेखितुम, लिखने के लिए। जब इसका हम त्वा प्रत्यय करते हैं, याद रखना, जब हम लिख धातु से त्वा प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है लिखित्वा, लिखकर। और तुमुन पर जब प्रत्यय करते हैं तो ई को ए हो जाता है लेखितुम, लिखने के लिए। अगली हमारी धातु है दृश्य। दृश्य का अर्थ होता है देखना, जिसका रूप चलता है पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। जब दृश्य धातु का तुन प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है द्रष्टुम। और जब इसी दृश्य धातु से त्वा प्रत्यय करते हैं तो बन जाता है दृष्टवा। अब देखिए यहाँ पर क्या कंफ्यूजन होता है, दृष्टवा में री रहता है, जैसे दृश्य धातु मूल धातु है उसमें री है। जब हम तुमुन प्रत्यय बनाते हैं तो ये जो री है दृश्य का, ये रा बन जाता है। देखिए द्रष्टुम, देखने के लिए। और हमारी नेक्स्ट धातु क्री, जिसका अर्थ होता है करना, करने के लिए।
तो उससे तुमुन प्रत्यय करेंगे तो शब्द हमारा बन जाता है कर्तुम, करने के लिए। ये जो है बहुत प्रमुख वो धातुएं हैं यहाँ पर जो दर्शाई गई हैं, जिनका आम बोलचाल भाषा में या दैनिक बोलचाल भाषा में जो है बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारी धातुएं जिससे हम तुमुन प्रत्यय करेंगे तो अलग अलग जो है शब्द बनते हैं, प्रत्यांत शब्द बनते हैं। अब इसका जो है इन प्रत्यांत शब्दों को, इन तुमुन प्रत्ययों से बने जो शब्द हैं उनको हम वाक्यों में किस तरीके से प्रयोग करते हैं, एग्जाम में किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, त्वम जलम डैश कूपम गच्छ, और ब्रैकेट में लिखा है पा धातु। तो पा धातु से हमें क्या करना है, तुमुन प्रत्यय करना है, और हमें जो सेंटेंस गिवन है इसको फिल करना है। तो त्वम जलम, तुम जल, पा धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे तो आप देखिए स्क्रीन पर पा धातु से तुमुन प्रत्यय हमने किया तो शब्द बना पातुम। तो पातुम का अर्थ हो जाएगा पीने के लिए। तो हमारा जो ये सेंटेंस है इसका अर्थ हो जाएगा त्वम, तुम, जलम पातुम, पानी को पीने के लिए, जल को पीने के लिए, कूपम गच्छ, कुएं पर, गच्छ जाओ, तुम पानी पीने के लिए क्या करो, कुएं पे जाओ। तो पानी पीने के लिए, देखिए पीने के लिए अर्थ आया तो हमने यहां पर क्या किया, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया, क्योंकि के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगला हमारा जो वाक्य है वो है छात्राः लेखम डैश विद्यालयम गच्छन्ति। तो यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए लिख धातु है, तो लिख धातु से हमें तुमुन प्रत्यय करना है। तो देखिए स्क्रीन पर लिख धातु से तुमुन प्रत्यय हमने किया तो क्या बना यहाँ पर लेखितुम। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेखितुम, अर्थात छात्रा छात्राएं, लेखम लेख को, लेखितुम लिखने के लिए, विद्यालयम गच्छन्ति विद्यालय जाती हैं। तो लेख लिखने के लिए आया ना पर, और धातु है लिख, तो के लिए अर्थ में हमने यहाँ पर तुमुन प्रत्यय किया तो हमारा शब्द बन गया लेखितुम। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है माता धनम डैश देवालयम गमिष्यति, माता धन को। अब जो ब्रैकेट में धातु है हमारी है वो है दा धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे तो आप देखिए स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दा धातु से तुमुन प्रत्यय हमने किया तो शब्द बना हमारा दातुम, देने के लिए। तो माता धनम दातुम, माता धन देने के लिए, देवालयम अर्थात मंदिर, गमिष्यति जाएगी, माता धन देने के लिए मंदिर जाएगी। तो धन देने के लिए तो देने के लिए अर्थ में हमने क्या किया, दा धातु से तुमुन प्रत्यय किया तो शब्द हमारा क्या बन गया, दातुम। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है वयम चलचित्रम डैश दिल्ली नगरम गच्छामः, हम सब चलचित्र अर्थात पिक्चर मूवी। अब देखिए दृश्य का अर्थ होता है देखना, तो हम सब मूवी को देखने के लिए आया तो के लिए जो है वो तुमुन प्रत्यय होता है। तो दृश्य धातु से हम तुमुन प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर द्रष्टुम। याद रखना दृश्य धातु से तुमुन प्रत्यय करते हैं तो जो जो द है उसके अंदर जो री है उसको जो है र हो जाता है, तो क्या बन जाएगा द्रष्टुम, देखने के लिए। तो हम सब जो है मूवी देखने के लिए दिल्ली गच्छामः जा रहे हैं या जाते हैं। अगला सेंटेंस है जनाः भोजनम डैश भोजनालयम गच्छन्ति, लोग खाना, खाद धातु है तो खाने के लिए, भोजन खाने के लिए आया, के लिए अर्थ में हम क्या करते हैं तुमुन प्रत्यय करते हैं। तो खाद धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे तो शब्द हमारा प्रत्यांत शब्द क्या बनेगा, खाद धातु से तुमुन प्रत्यय खादितुम, खाने के लिए। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा जनाः भोजनम खादितुम, लोग जो है भोजन खाने के लिए, खाना खाने के लिए, भोजनालय गच्छन्ति जाते हैं। तो के लिए अर्थ में हमने यहाँ पर किया तुमुन प्रत्यय किया। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि दो तरीके से एग्जाम में जो है क्वेश्चन तुमुन प्रत्यय से पूछे जाते हैं। एक तो जो है ब्रैकेट में जो है धातु दी जाती है जिससे आपको तुमुन प्रत्यय करके फिल करना होता है। एक क्या होता है ऑलरेडी उसमें जो है तुमुन प्रत्यांत शब्द जो है बना हुआ होता है सेंटेंस, उसमें हमें क्या करना है धातु को और प्रत्यय को अलग अलग करना होता है। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं छात्राः वेदान पठितुम गुरुकुलम गच्छन्ति, छात्र वेदों को पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते हैं। अब देखिए पठितुम यहाँ पर जो है प्रत्यांत शब्द जो है बना हुआ है, इसको हमें अलग करना है। तो सबसे पहली बात कि हमें पता है तुम, तो तुमुन प्रत्यय है तो तुमुन को हम अलग करेंगे। तो तुमुन में जब हम अलग करेंगे तो पूरा प्रत्यांत शब्द प्रत्यय का जो है नाम लिखेंगे, पूरा तुमुन प्रत्यय है। और यहाँ पर धातु, तो धातु है पठ, तो पठ धातु और तुमुन प्रत्यय हो गया, तो पठ प्लस तुमुन बराबर पठितुम, पढ़ने के लिए। तो पठितुम इस तरीके से अगर आए कि जो है
जिसमें प्रत्यांत शब्द ऑलरेडी बना हुआ हो तो उसको हमें बस क्या करना है, उसकी धातु और जो है उसका प्रत्यय अलग अलग करना होता है। तो याद रखना तुमुन प्रत्यय में जब हम अलग करते हैं तो तुमुन ता में छोटा ऊ, मा में भी छोटा ऊ और ना हलंत होता है। जब उसको हम जोड़ते हैं धातु से तुमुन प्रत्यय को तो केवल और केवल जो है तुम जो है शेष रहता है और तुम में भी मां जो है वो हलंत रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, अहम क्रीडितुम उद्यानम गमिष्यामि, मैं खेलने के लिए उद्यानम गमिष्यामि, बगीचे में जाऊंगा। तो देखिए क्रीडितुम ऑलरेडी यहाँ पर प्रत्यांत शब्द बना हुआ है, तुमुन प्रत्यय से जो है धातु से बना हुआ शब्द है क्रीडितुम। इसको जब हम अलग करेंगे तो इसमें क्या है, क्रीड धातु है, तो क्रीड धातु में क जो है जो बस पे बड़ी ई होती है, डा पे हलंत होता है क्रीड, और प्लस तुमुन, तुमुन में याद रखेंगे ता पे छोटा ऊ, मा पे छोटा ऊ और ना हलंत। क्रीड जितनी भी दो अक्षर की धातुएं होती हैं, पट, गम, हस, लिख, क्रीड, सब पे याद रखना लास्ट अक्षर पे हलंत होता है। जैसे पट पे ठ हलंत होता है, क्रीड पे ड हलंत होता है, लिख पे ख हलंत होता है। सब जितनी भी दो अक्षर की धातु होती है सब जो है लास्ट अक्षर उसका हलंत होता है। लास्ट सेंटेंस है हमारा, मनुष्याः ईश्वरम नंतुम देवालयम गच्छन्ति, मनुष्य ईश्वर को नंतुम नमस्कार करने के लिए देवालयम अर्थात मंदिर गच्छन्ति जाते हैं। मनुष्य जो है ईश्वर को नमस्कार करने के लिए या जो है नमन करने के लिए मंदिर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंतुम जो है वो प्रत्यांत शब्द जो है तुमुन प्रत्यय से जो है बना हुआ शब्द है, इसको हम अलग करेंगे तो नंतुम में जो है वो नम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो नम प्लस तुमुन बराबर नंतुम। जैसे गम प्लस तुमुन गंतुम, उसी तरीके से नम प्लस तुमुन नंतुम। तो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं जहां पर एक हमें जो है प्रत्यांत शब्द को बनाना होता है धातु से और तुमुन प्रत्यय को जोड़ करके प्रत्यांत शब्द बनाना होता है, और दूसरे तरीके से क्या होता है, सेंटेंस में प्रत्यांत शब्द ऑलरेडी गिवन होता है, अंडरलाइन होता है, उसको हमें क्या करना है, धातु अलग करनी होती है और प्रत्यय अलग करना होता है। तो तुमुन प्रत्यय में हमें जो है विशेष तौर पर हमें कुछ बातों का जो है ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि तुमुन प्रत्यय का जो है तुम भाग शेष रहता है, मां हलंत रहता है, ये विशेष तौर पर याद रखेंगे। और जब उनको हम अलग करेंगे तो जितनी भी दो अक्षर की धातु देखिए पट, खाद, क्रीड, भ्रम, गम, नम, ये देखिए लिख, सब पे जो लास्ट अक्षर होता है वो हलंत होता है। ये कुछ बातें जो विशेष तौर पर याद रखें। और एक लिख धातु से जब हम तुमुन प्रत्यय करते हैं तो ई को लिख का जो ई है उसको ए हो जाता है, लेखितुम, और दृष्ट धातु का जो री है वो रा में बदल जाता है, दृष्टुम। इन बातों का हम विशेष तौर पर अगर ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं, तो कभी भी हमारी जो है तुमुन प्रत्यय में गलतियां नहीं होंगी। धन्यवाद।